एक आपका प्लिंथ बीम 1.5 मीटर पे आपको लोड कैलकुलेट करना है कि इस पे क्या क्या लोड आएगा, और 5 मीटर लेवल पे क्या क्या आएगा, और 8.5 मीटर पे क्या क्या आएगा। यहाँ पे बीम का साइज मेंशंस किया है, प्लिंथ बीम पे, रूफ बीम पे, और आपके, और साथ में कॉलम का साइज दे रखा है। और यहाँ पे पैरामीटर्स भी आपके गिवन है कि हम पैरामीटर्स में क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं। सो इसके बेसिस पे अब अगर मुझे डेड लोड लाइव लोड कैलकुलेट करना है, इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो अपने पास मॉडल जो दे रखा है, राइट, इसमें आपके एक तो कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करना है आप देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम्स के अंदर क्या है, कॉलम का ओरिएंटेशंस भी आपका दे रखा है कि मुझे कॉलम का ओरिएंटेशंस कैसे चेंज करना है। तो मैं आपको एक मॉडल बना के आपको दिखा देता हूँ। नाउ यहाँ से फ्रंट व्यू व्यू में जाएंगे, बीम कर्सर पिक करना है, और यहाँ से हम ट्रांसलेशनल रिपीट कराएंगे वाई डायरेक्शंस में। इस बार अब नेक्स्ट जो लेवल है 5 मीटर लेवल है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो हो जाएगी आपका 3.5 मीटर। सो यहाँ पे हम 3.5 मीटर पिक करेंगे, और लिंक स्टेप्स, और ओके। नाउ अब यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे मुझे रूफ बीम पे बनाना है, और एक यहाँ पे बनाना है, बाकी ये आपके पैरापेट वॉल है। सो यहाँ पे भी 3.5 मीटर लेवल है। सो यहाँ से आपको इस केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको इस व्यू से आप सेलेक्ट करेंगे जो टॉप फ्लोर की जो बीम होगी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक आपको कमांड यूज करना है कि जो हमने सेलेक्ट किया है उस सेलेक्टेड मॉडल को देखना है बस, उससे बाकी जो मॉडल है उनको नहीं देखना है। जो हमने सेलेक्ट किया है बस उस सेलेक्टेड मॉडल को देखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कर्सर आपको यूज करना है, व्यू में जाना है, राइट। व्यू के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, व्यू के अंदर ऑप्शंस आपको मिलेगा व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट वन, राइट। अगर आपको जो सेलेक्टेड मॉडल है, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ओनली देखने के लिए, तो बाकी सारी चीजें आपकी हाइड हो जाएगी, ओनली आपका सेलेक्टेड पार्ट ही विजिबल होगा, राइट। देन यहाँ से हम इसको टॉप व्यू में लेके आएंगे, और इजिली हम इन दोनों व्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका यहीं पे मॉडल्स जनरेट होगा। देन ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे, और वाई डायरेक्शंस में सेम हम 3.5 मीटर लेवल पे इसको ऊपर हम बना देंगे लिंक के स्टेप्स, और ओके करेंगे तो आपका ये मॉडल बन जाएगा। लाइन में जाते हैं, सबसे फर्स्ट हम प्लिंथ बीम के लिए यहाँ से साइज डिफाइन करते हैं 0.3, राइट, और यहाँ से 0.3। ओके, देन इसको हमने ऐड किया, और आपका रूफ बीम के लिए 0.45 इंटू 0.3 का हमने साइज असाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कॉलम की जो साइज है वो है 0.3 इंटू 0.45, राइट। सो 0.3 इंटू 0.45 वाला जो कॉलम है वो आपका मिडिल कॉलम है, राइट। जो आपका डेप्थ है ये आपका 0.3 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.45, ठीक है। जो अपना कॉलम है, और ए वाले जो कॉलम है ये आपका जो है 0.45 इंटू 0.3 है। तो इनका कॉलम का ओरिएंटेशन हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे एक और हम ऐड करते हैं 0.3, और यहाँ पे 0.45 एक कॉलम्स के लिए, ठीक है। देन मैंने इसको क्लोज किया। यहाँ से प्लिंथ बीम को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, और यहाँ से विंडो बना के हम प्लिंथ बीम को सेलेक्ट करेंगे, तो आपका देख सकते हो ओनली आपका प्लिंथ बीम ही सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। असाइन टू सेलेक्टेड बीम का कमांड यूज करेंगे, असाइन करेंगे, यस करेंगे, तो आपकी प्लिंथ बीम की जो प्रॉपर्टी यानी कि R1 की प्रॉपर्टी असाइन। नाउ नेक्स्ट आपको रूफ बीम की प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोनों आपके 0.45 इंटू 45 का बीम है। सो यहां से हमने असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स असाइन और यस कर देंगे। नाउ यहां से कॉलम है 0.3 इंटू 0.45 का कॉलम है। तो अभी तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जितने भी कॉलम है सब पे मैं सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, तो आपके ओनली एक कॉलम ही सेलेक्ट होंगे, और अदरवाइज डायरेक्टली हम सेलेक्ट में जाएंगे, बीम पैरेलल्स टू वाई भी करेंगे, तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से असाइन कर देता हूँ। असाइन करने के बाद अब यहाँ से जब अगर रेंडर व्यू देखते हैं, 3D रेंडर व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट, तो अभी कॉलम जो है सबका ओरिएंटेशन एक जैसा है, आप देख सकते हैं, यस और नो।
ये आपका ओरिएंटेशन जो है एक जैसा है, बट अपने जो ओरिएंटेशन से ये वाले ओरिएंटेशन चेंज है। ये आपको सारे कॉलम इसी तरीके से बन गए। तो अब मुझे ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि एक कॉलम तो सही रखना है, बाकी इन दोनों का ओरिएंटेशन जो है मुझे चेंज करके इसको इधर की तरफ से बनाना है, राइट। वो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से बनाना है कॉलम। सो अब यहाँ पे कैसे कॉलम बनाएंगे, इसका ओरिएंटेशन चेंज कैसे होगा, तो उसके लिए अगेन यहाँ से प्रॉपर्टी में चलते हैं, फ्रंट व्यू पे आएंगे, राइट, और इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन के पास में यहाँ पे ऑप्शंस आता है बीटा एंगल का। ठीक है, आप बीटा एंगल पे क्लिक करेंगे। ओके, सेक्शन के जस्ट पास में आपको दिखेगा बीटा एंगल, आपको बीटा एंगल पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे क्रिएट बीटा एंगल पे, राइट। सबसे पहले बीटा एंगल पे जाएंगे, मैं यहाँ से मार्किंग दिखा देता हूँ, ये आपका बीटा एंगल है। देन हम जाएंगे क्रिएट बीटा एंगल पे, आपको यहाँ से बीटा एंगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंगल इन डिग्री आपको शो करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 0 डिग्री पे असाइन कर रखा है। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे क्या, 90 डिग्री में। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। देन यहाँ से ओरिएंटेशन जिस जिस कॉलम का चेंज करना है उस कॉलम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन इस कॉलम इधर साइड वाले को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, राइट, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन जो है वो मुझे चेंज करना है, राइट। देन यहाँ से बीटा एंगल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बीटा एंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से सिलेक्शन हट गया, वापस से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स पे क्लिक करेंगे और असाइन कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से बीटा एंगल आपका ओरिएंटेशन जो है, एंगल का ओरिएंटेशन आपका चेंज हो गया। देन सेम हम यहाँ से 3D व्यू में जाएंगे, और अब आप देखेंगे तो यहाँ से ओरिएंटेशन जो है चेंज हो गया। दिख रहा है, यस और नो, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का ओरिएंटेशन जो है था उत्तर की तरफ था, तो वो हमारा चेंज हो गया। क्लियर है, राइट। सो इस तरीके से हम बीटा एंगल का ओरिएंटेशन जो है चेंज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सपोर्ट लगाना है, तो सपोर्ट लगाने के लिए हम यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, फिक्स सपोर्ट यहाँ से ऐड करेंगे, राइट। नीचे आपके बिल्डिंग में फिक्स सपोर्ट लगाना है, यहाँ से फिक्स सपोर्ट लगाएंगे, असाइन करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको लोड एंड डेफिनेशंस। तो अब इस बिल्डिंग पे लोड क्या क्या आएगा, राइट, कैसे हमें लोड लगाना है। सो लोड केस डिटेल में जाना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट हम डेड लोड लेके चलेंगे। डेड लोड के अंदर आपका फर्स्ट जो लोड आ जाएगा वो आपका सेल्फ वेट आ जाएगा, जिसके अंदर बीम कॉलम का लोड होगा। सेकंड जो आपका लोड आएगा वो आपका फ्लोर लोड आ जाएगा, ओके, जो कि आपका डेड लोड ऑफ स्लैब होगा, फ्लोर लोड। नाउ थर्ड जो लोड आएगा, फ्लोर लोड के अंदर हम फ्लोर फिनिश भी ऐड करेंगे, और थर्ड या फिर हम यहाँ से फ्लोर फिनिश लोड अलग से लगा देते हैं, फ्लोर फिनिश लोड। आप दोनों को एक में भी ऐड कर सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका वॉल का लोड आ जाएगा, वॉल का लोड, एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल का और पैरापेट वॉल का। देन यहाँ से लोडिंग टाइप चेंज करेंगे लाइव, ओके, और नेक्स्ट आपका जो लोड होगा वो आपका हो जाएगा लाइव लोड। ठीक है, देन इसको हम ऐड कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। अब इन लोड को अप्लाई कैसे करेंगे, सेम सेल्फेट पहले तो हम यहाँ से ऐड करेंगे, और यहाँ से सेल्फेट लोड वाई डायरेक्शन से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, और इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर पे हम असाइन कर देंगे। ठीक है, नाउ फ्लोर का लोड जो है, तो फ्लोर का लोड अगर देखते हैं तो आपका फ्लोर थिकनेस कितना है, 0.15 मीटर, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 0.15 मल्टीप्लाई विथ 25, आपका 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड आ रहा है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से फ्लोर लोड के अंदर, ऐड पे क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ से फ्लोर लोड, और यहाँ पे माइनस का 3.75 किलो न्यूटन लोड हम डाल देंगे, माइनस का। ठीक है, और इसमें आपको मैंने बताया था कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्लोर लोड, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमें वाई रेंज डिफाइन करना होगा, राइट, यानी कि मिनिमम फ्लोर की हाइट कितनी रखनी है और मैक्सिमम फ्लोर की हाइट कितनी। तो मिनिमम हम 0 रखते हैं और मैक्सिमम जो है 8.5 मीटर।
और देन हमने इसको ऐड किया और क्लोज किया, राइट। और आप देखेंगे तो ये आपका फ्लोर का लोड अप्लाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका फ्लोर फिनिश लोड। तो यहाँ पे फ्लोर फिनिश लोड दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से फ्लोर फिनिश लोड भी आपका किसके अंदर आएगा, फ्लोर लोड के अंदर आएगा। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे माइनस का 1.5 किलो न्यूटन, और सेम यहाँ पे रेंज हम दे देंगे 8.5 मीटर तक। देन ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये आपका फ्लोर फिनिश लोड हो गया, राइट। नाउ अब वॉल का लोड है, तो वॉल का लोड अब निकालेंगे। तो वॉल का लोड एक तो आपका प्लिंथ बीम पे आएगा, राइट। और रूफ बीम पे जो है, अगर रूफ बीम पे हम बात करते हैं तो रूफ बीम पे आपका जो फ्लोर का लोड, वॉल का लोड होगा, वो एक तो इस पार्ट में आपका वॉल का लोड आएगा, राइट, एक्सटीरियर और इंटीरियर का, और एक इस पार्ट में आएगा। और यहाँ पे टॉप वाले पे आपका कोई भी वॉल का लोड नहीं आएगा। बाकी इस वाले पोर्शंस में आपका जो है पैरापेट वॉल आएगा, और यहाँ पे भी आपका पैरापेट वॉल आएगा। तो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। सो वॉल का लोड अगर कैलकुलेट करना है तो इसके अकॉर्डिंग हम वॉल का लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.23 मल्टीप्लाई विथ 20, ओके, मल्टीप्लाई विथ अपने फ्लोर का हाइट हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेप्थ ऑफ बीम जो होगा, राइट, सो इसका डेप्थ ऑफ बीम हम कंसीडर करेंगे। सो आपका डेप्थ ऑफ बीम 0.45 है। सो सेम 3.5 यानी कि 3.05 आपका फ्लोर का हाइट हो जाएगा। 14 किलो न्यूटन का लोड आपका एक्सटीरियर आ जाएगा, और इंटीरियर हम 7 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे। सो वॉल का लोड हम क्लिक करेंगे। वॉल का लोड अप्लाई कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक मैंने यहाँ से 14 किलो न्यूटन का लोड हमने ऐड कर दिया, ओके। देन इसको क्लोज करते हैं। अब इस वॉल का लोड कैसे अप्लाई करेंगे, एक्सटीरियर वॉल का लोड। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से फ्रंट व्यू में चलते हैं, और यहाँ से हम इस बीम को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। इस बीम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेम व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, और इसको टॉप व्यू में ले लेंगे, जिससे कि एक्सटीरियर वॉल के बीम को हमें सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक्सटीरियर वॉल का जो बीम है और उसको हम विंडो के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और देन इसको असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स करेंगे, असाइन और यस। तो ये आपका वॉल का लोड जो है आपका अप्लाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर वॉल के लोड जो है वो आपके अप्लाइड होगा, ठीक है। नाउ सेम इस लोड को अपने नेक्स्ट वाले फ्लोर पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से अगेन फ्रंट व्यू में जाएंगे और इस वाले बीम को सेलेक्ट करेंगे, ओके। और देन सेम यहाँ से व्यू के अंदर जाके व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली और टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे, और ये आपका एक्सटीरियर फ्लोर का जो बीम है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और देन इसको असाइन करेंगे और यस कर देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं वॉल का लोड जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। नाउ इंटीरियर वॉल का लोड हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मेंबर लोड के अंदर जाएंगे, यहाँ से -7 किलो न्यूटन का लोड हम ऐड कर, ठीक है। और देन सेलेक्ट किया, और देन फ्रंट व्यू में जाएंगे, सेम सबसे पहले लोअर बीम को सेलेक्ट करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, और देन टॉप। यहाँ से हम इंटीरियर जो बीम है उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट, असाइन करेंगे, यस कर देंगे। सो ये आपका लोड सेलेक्ट हो गया इंटीरियर वॉल का। आपको विजुलाइज करना है तो आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं 7 किलो न्यूटन। और नाउ सेम यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे, और देन टॉप फ्लोर के बीम को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से व्यू के अंदर व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, और देन टॉप व्यू। सो यहाँ पे आपका जो होगा ये आपका बीम हो जाएगा, ये आपकी बीम होगी। इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देन इस पे भी हमने अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट जो लोड होगा वो आपका पैरापेट वॉल का है। तो यहाँ से वॉल लोड के अंदर जाएंगे, पैरापेट वॉल यहाँ से ऐड कर लेंगे आपका मेंबर लोड के अंदर। यहाँ से -2.3 किलो न्यूटन का पैरापेट वॉल हमने ऐड कर लिया, क्योंकि आपके यहाँ पे दे रखा है पैरापेट वॉल की थिकनेस जो है आपका 0.11 और 1 मीटर हाइट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशंस किया हुआ। इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मिडिल जो फ्लोर है इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट।
देन व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, और देन टॉप व्यू। यहाँ पे इस वाले बीम को सेलेक्ट करेंगे, एक तो यहाँ पैरापेट वॉल आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पे अप्लाई कर देंगे सबसे फर्स्ट। ये आपका पैरापेट वॉल अप्लाइड हो गया। राइट नाउ यहाँ से टॉप फ्लोर वाली बीम को सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, और देन टॉप व्यू। और यहाँ पे आपको पैरापेट वॉल आपको सेलेक्ट करना है, आपको चारों तरफ से लगाना है पैरापेट वॉल। मेरे को यहाँ से पैरापेट वॉल इधर साइड कंसीडर करना है, इस तरफ से कंसीडर करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका ये पैरापेट वॉल हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, और सेलेक्ट करेंगे, असाइन करेंगे, यस करेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लोडिंग कंडीशंस, डेड लोड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से लाइव लोड पे। लाइव लोड पे क्लिक करेंगे, ऐड किस पे, पैरापेट वॉल तो यहाँ बनाया ना सर हमने। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है, अगर आप कंसीडर करते हैं, मैंने इस पे भी कंसीडर किया है। अगर आप इस पे भी कंसीडर करें तो आप इधर भी लगा सकते हैं, है ना। हाँ, तो इस पे भी आप लगा सकते हैं। मैंने इधर साइड को क्या ओपन रख रखा है जस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने, हाँ, इसलिए मैंने आउटर आउटर का ही मैंने बाउंड्री किया है पैरापेट वॉल से। ठीक है, बाकी हम आगे जब उसमें कंसीडर करेंगे ना, क्या बोलते हैं, सेफ्टी फैक्टर कॉम्बिनेशन लोड में, तो उसमें कंसीडर भी हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, लाइव लोड पे चलते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे। लाइव लोड के लिए आपको फ्लोर लोड में ही जाना है, क्योंकि लाइव लोड जो होगा वो आपका फ्लोर पे ही आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी लाइव लोड मेंशन किया हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से हम लेके चलेंगे -3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका सेम फ्लोर हाइट आपको असाइन करना है, क्योंकि फ्लोर लोड लगा रहे हैं। सो यहाँ से ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे, तो ये आपका लाइव लोड। हाँ सर, जैसे अब जैसे यहाँ पे क्या है कि आप, हाँ, ऑरिजिन पे यहाँ पे लिया ना, तो इसलिए वो फ्लोर यहाँ पे कंसीडर कर रहा है 1.5 मीटर। अब जैसे मैं अगर 1.5 मीटर दूंगा ना, तो वो फिर क्या होता है कि वो 1.5 मीटर से ऊपर चला जाता है। ओके, सो इसलिए एक या 1.5 मीटर वाला लेवल कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए ऑरिजिन मैंने दिया उसको, ताकि ऑटोमेटिकली वो फ्लोर पिक कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लोड बनाना है। सो लोड केस डिटेल पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। एक मैंने आपको डिफाइन कॉम्बिनेशंस मैनुअल आपको मैंने बता दिया था कैसे बनाना है, राइट, यस और नो। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर आईएस कोड मुझे अगर कॉम्बिनेशन लोड बनाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस, दिख रहा है। ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस पे आपको क्लिक करना है, अगर आप अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, देन यहाँ से कॉम्बिनेशन कोड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, आपका इंडियन कोड। राइट, यहाँ से कॉम्बिनेशन जो कोड लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन कोड के अकॉर्डिंग। कॉम्बिनेशंस कैटेगरी जो होगा वो आपका जनरल स्ट्रक्चर ही रहेगा। अगर स्टील में जाएंगे तो स्टील प्लास्टिक्स यूज करेंगे, कंक्रीट के लिए जनरल स्ट्रक्चर पिक करेंगे। जनरेट लोड पे आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जो भी पॉसिबिलिटी होती है कॉम्बिनेशंस का, वो आपको बना के दे देगा। उसके बाद ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आप देखेंगे जब कॉम्बिनेशंस में, तो यहाँ पे 1.5 जो फैक्टर लगाया हो किसके लिए लगाया है, सारे लोड के लिए, यस और नो, जिसके अंदर डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका दोनों कंसीडर हो रहा है। ओके, सेम आप देखेंगे तो कुछ 1.2 फैक्टर के साथ बनाया है, फिर आपका डेड लोड का कॉम्बिनेशन पूरे के साथ बनाया है, और आपका मिनिमम इकोनॉमिकल कंडीशंस को ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली बना दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट कमांड पे जाएंगे, सेम जैसे हम यूज में लेते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, और कमांड्स के अंदर जाएंगे, पोस्ट एनालिसिस प्रिंट, इसमें ज्वाइन डिस्प्लेसमेंट, और ओके करेंगे। और यहाँ से सपोर्ट रिएक्शंस को हम
ऐड कर लेंगे और देन फाइनली हम मॉडल को एनालाइज कराएंगे। ठीक है, राइट। आप देख रहे हैं कोई भी एरर वार्निंग्स भी नहीं दे रहा। आप व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारा आपको रिजल्ट जो है, सपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएगी, सपोर्ट रिएक्शंस और आपके ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट्स। ठीक है। नाउ सेम आपको डिटेल्स में रिजल्ट देखना है तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके हम यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट है। आप इसको जूम करना है डायग्राम को तो आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट ऑलरेडी देखना मैंने बता ही दिया है कैसे देखते हैं, और सेम एज इट इज हम डिजाइन प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो ये भी मॉडल आप एक बार करके देख लेंगे कि किस तरीके से हमें काम में ले सकते हैं। ओके, और कोई क्वेरी हो तो आप बताइए, और कहीं पे कोई डाउट? कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना आ गया, कैसे करेंगे, है ना? और एक ऑप्शन और है, अगर डायरेक्टली अगर जैसे बीटा एंगल अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो उस, हाँ, तो जनरल में जब प्रॉपर्टी में हमने जो बना रखा ना 0.35 का, तो सेम इसी को हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी बीम का हमने अप्लाई कर रखा है, तो इस वाले प्रॉपर्टी को बाकी क्या करेंगे, इधर वाले साइड और इधर साइड पे अप्लाई कर देंगे। दोनों ऑप्शंस है, आप दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हो।